तुम्हारा काम है मुस्तफा का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना। आका फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। इफ एनीवन अमंग यू सीज एन एविल एक्शन, he should stop it with his hand। सबसे पहला काम, अगर तुम में से कोई देखे किसी गलत काम को कि गलत काम हो रहा है, तो सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको हाथ से रोक दे। हाथ से रोके उसको, जबान से बाद में, दिल से बाद में, सबसे पहले हाथ से रोके। सबसे पहले हाथ से रोके। बादशाह पे लाजिम है कि वो तकरीर नहीं करे, बादशाह पे लाजिम है कि वो डंडे का इस्तेमाल करके गुनाह को रोक दे। कहीं शराब की भट्टी चल रही है, गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के जमींदार जिसकी जमीन पे लोग चलते हैं, उस पे लाजिम है कि वो हाथ से उस गुनाह को रोक दे। वो बोले कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ा तो तुमको मैं अपने इस खेत पे चलने नहीं दूंगा। अगर तुमने बदकारी नहीं छोड़ी, मैं तुमको इस गांव में घुसने नहीं दूंगा। ये लाजिम है जमींदारों पे, प्रधान पे, मुखिया पे, एमएलए पे, एमपी पे, जो गांव के सरकर्दा अफराद हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो गुनाहों को हाथ से रोक दे। सबसे पहले फलयुगय्यिरहु बियदी, उसको बदल दे, उसको रोके, उसको हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तति, इफ ही इज अनेबल टू डू सो, इफ ही इज अनेबल, अगर वो मजबूर है कि हाथ से नहीं रोक पाएगा, हाथ से रोकेंगे तो मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर पाए, तो कहते हैं कि दूसरा दर्जा ये है गुनाहों को रोकने का, गुनाहों से समाज को बचाने का। पहला दर्जा तो है कि हाथ से रोके। ये काम बादशाहों का और जिम्मेदारों का है। और जो भी आदमी कोई भी आदमी, एनीबॉडी, अगर अपने पड़ोस को हाथ के जरिए रोक सकता है तो रोक दे। अगर नहीं रोक सकता है तो दूसरा स्टेज है, दूसरा दर्जा है कि फलयुगय्यिरहु बिलिसानी, उसको अपनी जबान से रोके। जबान से कहे कि हराम है, जबान से बोले कि नाजायज है, जबान से बोले कि अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर कोई पड़ोस का आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है और आप पाबंदी से नमाज पढ़ें, तो आप पर यह लाजिम है कि आप उनको कहें, क्योंकि कयामत के दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा वो अल्लाह के सामने, कहेगा इलाही मेरा हक दबाया है। वो बंदा बोलेगा इलाही मैंने क्या हक दबाया इसका, मैंने ना जमीन इसकी लूटी है, ना मैंने इसका पैसा लिया है, ना मैंने इसके बाग का फल तोड़ा है, आखिर मैंने क्या हक लूटा इसका। वो शख्स कहेगा इलाही ये सच है कि इसने मेरा ना मकान लूटा है, ना जमीन लूटी है, ना पैसा लूटा है, अलबत्ता ये 5 वक्त नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, मगर ये देखता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, इसने मुझको कभी नमाज पढ़ने के लिए कहा नहीं। अल्लाह, तो अकेले नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी प्यार से कह करके नमाज पढ़वाना ये जरूरी है। और अगर कबूल कर ली गई आपके खिलाफ, अगर ये मुकदमा कबूल हो गया, तो फिर आपकी नेकी उस पड़ोसी को दे दी जाएगी, उसका गुनाह आपको दे दिया जाएगा। तुम जानबूझकर तुमने इनको क्यों नहीं गुनाहों से रोका, तुमने क्यों नहीं टोका। तो सिर्फ अपना नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, दूसरों को नमाज पढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ अपने शराब से बचना जरूरी नहीं है, दूसरों को भी शराब से बचाना जरूरी है। सिर्फ अपने खिलाफे शरा काम करने से बचना जरूरी नहीं, दूसरों को बचाना भी जरूरी है। अगर हाथ से तो हाथ से। इसलिए हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबी सरीर, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। ये सारे माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे जिसकी उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे। कभी नमाज पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा। पूछे मुफ्ती साहब से, 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। 7 साल की उम्र में बच्चा तो ऐसे ही गैर मुकल्लफ है, शरीयत का कानून उस पर नाफिज नहीं होता है, वो नाबालिग है। लेकिन मुस्तफा हकीम है, हिकमत वाले हैं, सरकार मुअल्लिम है। आका की हिकमत यह है कि जब 7 साल का बच्चा जो बिल्कुल होश अब संभाल चुका है, उसको नमाज का आदेश दोगे तो वो कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा। इशा पढ़ेगा, फजर छोड़ेगा, फजर पढ़ेगा, जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा, मगरिब छोड़ेगा, लेकिन वो कभी जाएगा 5 टाइम में 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम वो पढ़ेगा। इसी तरह करते हुए उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। आका फरमाते अब 10 साल का जब बच्चा तेरा हो जाए और नमाज का आदी नहीं बने, तो आका फरमाते हैं
वदरिबू, उसे मारो, उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब'i सनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। ईशा पढ़ा, फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया, छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, ईशा से पहले सो गया, छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए, उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है, तो उसको नमाज कजा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी, जोहर पढ़ो। बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको फजर से पढ़ो। तुमने फजर नहीं पढ़ी थी, जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर, जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइट फॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, तो नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ, उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा के अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई, तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं हैं। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं, तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में हैं, मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का उसूल नहीं है। जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के लिए। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है, तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम, और 6:10 के बाद हलाल।
1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। कुछ समझते हो कि जिस इस्लाम में एक एक मिनट कीमती है, उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे चाय की दुकान पे गुजारेगा। उस इस्लाम का फॉलोवर 3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा। और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है। तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है। तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा। और तू कहता है कि अल्लाह कहां है। रसूलुल्लाह का आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है। तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए।